नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा ये ब्लॉग मेरा लेट है। वट सावित्री ब्लॉग। वट सावित्री के दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी पूजा ससुराल में हुई। इसके पहले कभी भी मुझे वट सावित्री 8 साल मेरी शादी को हो गया, कभी भी मेरी वट सावित्री वहाँ नहीं पड़ी है वट पूजा। इस बार वहाँ थी तो बहुत अच्छे से सब लोग थे, हम लोगों ने एक साथ ये पूजा की। बहुत ही अच्छा लगा। गांव का थोड़ा सा अलग ही देखे सब कुछ में रहता है, सबके साथ पूजा किए। और रेडी होने के लिए भी अच्छा था क्योंकि बच्चे को देखने के लिए कोई ना कोई था। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है। आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेरी साड़ी। और ये इस तरह से माना जाता है कि वट सावित्री के दिन जो वट वृक्ष के पत्तों से हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए। चाहे आप उसे देखिए हाथ में लगा लें उस पत्ते को, या फिर आप जूड़ा में भी इस तरह से फंसा सकते हैं। उसके बाद हमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 16 श्रृंगार कर लिया और पैरों में आलता लगा लिया, मांग पूरा अच्छे से भर लिया है। और उसके बाद पूरा मांग टीका वगैरह कर लीजिए। हो सके तो काली और पीली साड़ी नहीं पहननी चाहिए, और नीली हर ऐसी साड़ियाँ, बट ऐसा नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा काली और सफ़ेद साड़ी ना पहने, बाकी कोई भी कलर आप पहन सकते हैं। तो ये मेरा मैं अभी सिंदूर भर रही थी और उसके बाद पूजा की सारी तैयारी कर ली थी और हम लोग पहुंच गए थे वट वृक्ष के पास। वहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा स्वास्तिक बना लिया, थोड़ा जल से सिंचन कर दिया वहाँ पे। कोई भी जो देव वृक्ष होते हैं उनको हमें जल से ज़रूर सींचना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं पहले से ही पूजा कर रही थी, लेकिन कहा जाता है कि ये जो वट की पूजा है वो 12 बजे करनी चाहिए। तो हम लोग की पूजा 11 बजे से शुरू हो गई थी। 12 साढ़े 12 बज गए थे हम लोग को पूजा करते हुए, क्योंकि हम लोग ने कथा वगैरह की सबके साथ। बैठे पूजा किया सबके साथ, मतलब बहुत देर तक पूजा की। तो सबसे पहले मैंने देखिए इस तरह से कलश बना लिया था। कलश बनाने के बाद बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो दीपक रुक नहीं रहा था, और अमावस थी इसलिए मैंने जो दीपक बनाया वो मैंने दीपक सूत का बनाया, क्योंकि माना जा कहते हैं कि अमावस के दिन जो हमारी रुई होती है, कपू बार होती है, मतलब रुई होती है, उसे हमें यूज नहीं करना होता। कापूस भी बोलते, देखिए अलग अलग लोग बोलते हैं। फिर आपको पूजा आप अपने हिसाब से जैसे सब लोग कर रहे थे, जिसकी जैसे मर्जी कर रही थी, सब लोग कर रहे थे अपनी अपनी पूजा। और मैंने वट सावित्री की कथा की किताब भी रखी थी और श्रीफल भी रखा था, क्योंकि कोई भी जो पूजा साल भर की होती है उसमें श्रीफल रखना, उसे फोड़ना, उसका भोग लगाना अर्थात, और हवन करना बहुत ही शुभ होता है। फिर सभी महिलाएं बारी बारी से कच्चे सूत से कोई कोई 12 फेरी लगा रही थी, क्योंकि वह वट सावित्री तो 12 फेरी लगा रहा था। कोई 7 11 21 108 फेरी लगा रहे थे। सब अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा कर रहे थे। फिर पूजा करने के बाद हम लोगों ने कथा की। कथा करने के बाद वट वृक्ष की इस तरह से फेरी लगाई। फेरी लगाने के बाद फिर सभी ने वट वृक्ष के पैरों को दबाया, पैर दबा दबा के अच्छे से उनको मालिश करके उनके पैरों को दबाया। फिर उसके बाद कुछ महिलाओं ने सब अपने अपने हिसाब से कर रही थी, जिनको जैसा जो हर बार जैसे करती थी वैसे। फिर मेरी बारी आई। मैं तो पूरा मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। और उसके बाद कच्चे कई लोग देखिए सूत से करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, जो मौली होती है ना उससे फेरी लगाते हैं। तो कई लोग मौली से फेरी लगाते हैं। तो अपने अपने हिसाब से लोग फेरी वगैरह लगाते हैं। तो ओवरऑल ये जो मतलब 2025 का मेरा वट सावित्री था बहुत अच्छा था, क्योंकि सबके साथ सेलिब्रेट किया तो अच्छा तो लगता ही है। फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा मस्ती भी कर रहे थे, मतलब कुछ कहीं कोई कुछ कहीं कोई कुछ। इस तरह से मैंने अपने पल्लू से पंखे की हवा की। हम लोग के यहाँ वैसा रिवाज नहीं है पंखे ये रखने का, लेकिन कई जगहों पर रखते हैं।
बाँस के पंखे की पूजा करना, बाँस के पंखे को रखना शुभ होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, देखिए इस तरह से वट वृक्ष की पूजा के बाद इस तरह से सिंदूर भरना, मतलब सुहाग लेना। तो गौरी मैया से और सावित्री मैया से सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरह से देखिए 7 बार आप चाहे तो लाल सिंदूर से या फिर पीले सिंदूर से ज़रूर मांग भरें। तो इस तरह से हम लोगों ने किया। तो आप लोग का वट सावित्री व्रत कैसा था? मैं तो देखिए पूजा करने के बाद मैं भोजन वगैरह कर लेती हूँ, मतलब खाना खा लेती हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन निर्जला उपवास रखते हैं, कई लोग क्या करते हैं केवल खाना मतलब फलाहार करते हैं। देखिए अपने अपने हिसाब से, जैसे आप हमेशा से करते चले आ रहे हो वैसा करो। तो इस तरह से वट सावित्री में आप लोग कैसा करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका ये जो वट सावित्री था कैसा था। थोड़ा सा ब्लॉग लेट है, बट मेरे आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, मैं उनसे ज़रूर आशा करूँगी कि वो लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि उनका 2025 का वट सावित्री व्रत कैसा था, कहाँ किया उन लोगों ने, और उनका सबसे अच्छा ये वट सावित्री था कि इसके पहले कौन सा वट सावित्री सबसे अच्छा गया, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ बच्चे अभी घर पे थे, तो ये अच्छा था कि यहाँ पे इतना धूप हो गई थी 12 बजे, तो बच्चे घर पे थे तो थोड़ा सा टेंशन कम था। लेकिन घर जा कर के भी खाना वगैरह बनाना था, इसका थोड़ा सा तो टेंशन रहता ही है। फिर थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ कि जल्दी से प्रसाद दे देते हैं। सभी लोगों से बोल रहे थे कि सभी लोग आ जाओ, एक बार सभी लोग ग्रुप में फ़ोटो ले लेते हैं, तो सभी को बुला रही थी मैं, और सब लोग कह रहे थे कि एक साथ ग्रुप में फ़ोटो ले लेते हैं। तो अभी तक मेरे आपने यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा। और वीडियो थोड़ा भी आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जा कर के जय हो सावित्री सत्यवान की या हर हर महादेव या जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं वो ज़रूर लिखिएगा, या फिर आप सभी जय माता दी भी लिख सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चलेगी कि हाँ आप सभी ने मेरा वीडियो देखा है और आप सभी तक पहुँचा है, आप सभी को थोड़ा भी पसंद आया है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता दी या हर हर महादेव या श्री शिवाय नमः जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिसको आप पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, उनका नाम भी लिख सकते, या फिर आप अपना बता सकते कि हाँ मैंने आप सभी आपका ब्लॉग देखा और मुझे आप सभी का ब्लॉग अच्छा लगा। तो इस तरह से सब मेरा वट सावित्री 2025 का बहुत अच्छा था, सभी के साथ मिले, सभी लोगों ने ऐसे नाक से सिंदूर भरा और सुहाग लिया और बहुत अच्छे से पूजा हुई। सो हर हर महादेव।